हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम आज ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिगार्डिंग बायोसाइंसेस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल। So question number 1 is the enzyme required for transcription is, correct answer is RNA polymerase। तो हम जानते हैं ना, हमारे पास 3 टाइप्स के RNA polymerase है। RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकेंड, RNA polymerase थर्ड। So RNA polymerase 1 is used for ribosomal RNA synthesis। RNA polymerase सेकेंड जो है वो मैसेंजर RNA synthesis के लिए ज़रूरी है, और RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, RMP, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, RMP। RMT होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपका ये ऐसे याद रखा RMT, रजिस्टर्ड मेडिकल क्या कह सकते हैं, टेक्नीशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर क्या है, DNA टू mRNA। तो हम जानते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन है ही सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिग्मा फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ, सो करेक्ट आंसर इज RNA polymerase। Then question number 4 is the main function of tRNA with regard to the protein synthesis is, क्या है tRNA का काम? It identifies amino acids and transports them to the ribosomes। Then question number next is, one end of tRNA matches genetic code in 3 nucleotide sequence known as, उसको क्या कहते हैं, एंटीकोडन। वो तो एंटीकोडन आर्म ही हम tRNA को कहते हैं। Then next question, the longest primary transcript is generated by, this important question। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, टाइनेटिन जीन भी है और डिस्ट्रोफिन जीन भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट RNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है डिस्ट्रोफिन जीन का। Then question number 7 is, a DNA sequence is read by an RNA polymerase that produces complementary antipolar RNA strand known as, तो जो RNA DNA से बनता है पहले उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या इसको hnRNA भी कहते हैं। Then we have question number 8, which of these subunits of RNA polymerase is totally required to initiate transcription, and it is a sigma factor, है ना, इनिशिएशन फैक्टर भी इसको कहते हैं, और ये RNA पॉलीमरेज का भी सब यूनिट है, इसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं। Then we have question number 9, in both prokaryotic and eukaryotic cells the synthesis of protein chains is initiated with, तो पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथ्योनिन, क्योंकि पहला इनिशिएशन कोडॉन ही है AUG। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, in eukaryotes, in order to initiate transcription, RNA strand must be present, RNA polymerase must be present, core promoter sequence must be present, none of these। ये तुम जानते हैं ना, RNA सिंथेसिस जब स्टार्ट होती हैं तो RNA polymerase को जो रिकग्निशन सीक्वेंस जहाँ वो बाइंड होता है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर का होना बहुत ज़रूरी है, उसको हम प्रिब्ना बॉक्स भी कहते हैं। देन we have next question, the process of formation of RNA is known as, so it is as simple as that, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर like replication, transcription also occurs bidirectionally, ये हमको देखना है ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स है, ये फॉल्स है, सिर्फ रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल स्टार्ट हम चलती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। देन वी हैव नेम द साइट वेयर अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस आर लोकेटेड, तो अपस्ट्रीम हो गया पहले, डाउनस्ट्रीम हो गया बाद में। तो अपस्ट्रीम कहाँ होती हैं DNA में, प्रेयर टू द स्टार्ट पॉइंट, जहाँ प्रमोटर है ना, प्रमोटर से पहले अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होती हैं, या जो स्टार्ट पॉइंट होता है उससे पहले सीक्वेंसेस जो होती हैं उनको हम अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस कहते हैं, प्रायर टू द स्टार्ट पॉइंट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी, तो क्या है प्रूव, RNA पॉलीमरेज क्या करता है, ये RNA को बनाता है, लेकिन किससे बनाता है, DNA से, इसलिए हम इसको कहते हैं DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस। इसका दूसरा नाम ये भी है पॉलीमरेज का, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज।
Then we have next question. Who discovered RNA polymerase? Very important question. तो सैमुअल बी वीज ने RNA polymerase को डिस्कवर किया. Then we have question number 16. Which of the following ensures stable binding of RNA polymerase at the promoter site? तो वही है सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन में हेल्प करता है. फिर है व्हाट इज द वर्क ऑफ सिग्मा फैक्टर इन ट्रांसक्रिप्शन? इनिशिएशन. सिग्मा फैक्टर पे मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं. ये आपको याद रखिए इनिशिएशन में हेल्प करता है क्योंकि ये सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का. देन नेम द सिग्मा फैक्टर विच इज़ यूज फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन. आपको याद रखना चाहिए कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन ई कॉली और सबसे कॉमन जो है वो है सिग्मा 70. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब टाइम टेकन बाय आरएनए पॉलीमरेज टू लीव द प्रमोटर. तो जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर्स के साथ प्रमोट को रिकॉग्नाइज के बाद वहाँ से चला जाता है, इसमें जो टाइम लगता है उसको कहते हैं प्रमोटर क्लियरेंस टाइम. फिर हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज इन वन गो. एक शिफ्ट में आरएनए पॉलीमरेज कितने डीएनए सीक्वेंसेस को ट्रांसक्राइब करता है? 7 to 8, 7 से 8. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन टेक्निक हैज़ RNA डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी. तो रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन टेक्निक होती है उसमें ATPase एक्टिव होती है, RNA डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी. फिर नेम द वन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब रो फैक्टर के बगैर भी जो ई कॉली में कुछ टर्मिनेटर ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम RH इंडिपेंडेंट, क्योंकि RH नहीं है डिफरेंट होती है इसलिए हम उसको RH इंडिपेंडेंट मेथड कहते हैं. फिर है मार्क द वन विच इज़ नॉट द ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स की बात हो रही है. यूकैरियोट्स में कौन इनमें से ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर नहीं है? रिफेम्पाइसिन है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है. एक्टिनिन डाई और एक्टिनोमाइसिन डी ये भी हैं. ये तीनों यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं. रो फैक्टर प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्या फंक्शन है आरएनए का? मैसेंजर आरएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. टीआरएनए सर्व्स एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल फॉर द एडिशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, ये भी सही है. राइबोसोमल आरएनए सर्व्स एज द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है. ऑल ऑफ दैट वो ठीक है. फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए सर्व्स द रेगुलेटरी फंक्शंस इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग, जीन स्प्लाइसिंग, तो उसका हम कहते हैं स्मॉल SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए. Which of the following statement is not true regarding transcription or RNA synthesis? तो यहाँ इन स्टेटमेंट से आरएनए के रिगार्डिंग कुछ क्या ठीक नहीं है. वो ये है कि आरएनए बनाने के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है. प्राइमर की ज़रूरत हमको सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनती है. आरएनए सिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए प्राइमर हमको. तो देन द पेंटोज शुगर माइटीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए. इसके अलावा आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि आरएनए में यूरेसिल होता है थायमीन के बदले. थायमीन भी होता है लेकिन यूरेसिल होता है. मतलब यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, आपको ये याद रखना है. देन इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ mRNA, tRNA, rRNA. तो सारे ऑल ऑफ दिस. फिर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो डिफरेंस हैं. The RNA polymerase is a multi-subunit enzyme that recognizes consensus nucleotide sequence promoter region upstream of the transcription start site. In prokaryotes, the consensus promoter sequence consists of TATA 5' 3' starter box, also known as Pribnov box. RNA polymerase catalyzes the synthesis of RNA by addition nucleotide monophosphate and release of pyrophosphate for nucleotide triphosphate RNA polymerase. लेकिन इसमें 3', 5' एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है आरएनए पॉलीमरेज में. ये तो वजह है कि रेट ऑफ म्यूटेशन ज़्यादा होता है वायरसेस में. इन प्रोकैरियोट्स a hollow enzyme RNA polymerase consists of 4 core subunits, namely 2 alpha, 1 beta, 1 beta prime, and a promoter recognizing this subunit, sigma subunit.
It may also require a termination factor for termination of the transcription factor. Which of the following is a transcription factor? Rho factor is a transcription factor. ये कौन सा फैक्टर है? टर्मिनेशन फैक्टर. गामा डेल्टा एप्सिलॉन फैक्टर नहीं. In prokaryotes, TTGACA is an upstream consensus nucleotide sequence that is required for the transcription. ये किस स्टेप में लगती है? तो इनिशिएशन में. जब अपस्ट्रीम है, स्टार्ट पॉइंट से पहले है, तो इसका काम इनिशिएशन में ही होना है. The termination of transcription occurs in both row dependent and row independent manner. Which of the following is not true regarding the termination of the transcription? A row protein recognizes C-rich region. ये ठीक है. Row protein competes with RNA polymerase for binding to the nucleotides. ये गलत है. C part. Rifamycin, ये rifamycin है, is यहाँ spelling mistake आ गई है. Is an antibiotic used for treatment of tuberculosis. It binds to subunit of RNA polymerase and inhibits the initiation of transcription. तो आरएनए पॉलीमरेज का जो बीटा सब यूनिट है रिफामाइसिन एंटीबायोटिक, उसी को बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है. तो यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी चाहिए, रिफामाइसिन जो है यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, लेकिन ये किसको इनहिबिट करता है? ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसी को इनहिबिट करता है. इन यूकैरियोट्स द आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स. द आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, upstream and downstream sequences, binding partner, etc. Which of the following is true regarding the transcription process in eukaryotes? तो eukaryotes में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने देखने हैं इसमें से कौन सही है. पहला है मोस्ट एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन्स आर फाउंड इन लूजली रिलेक्सिव फॉर्म. ये सही है, यूक्रोमैटिन. द मोस्ट इनएक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए इज फाउंड, वो भी है हेट्रोक्रोमैटिन जो इनएक्टिव होता है. हिस्टोन मॉडिफिकेशन सच एज मिथाइलेशन एसिलेशन रेगुलेट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही है. जब आपने यूक्रोमैटिन को हेट्रोक्रोमैटिन बनाना है या हेट्रोक्रोमैटिन को यूक्रोमैटिन बनाना है, तब मिथाइलेशन और एस्टाइलेशन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में ये बड़े इंपॉर्टेंट, मिथाइलेशन और एस्टाइलेशन. तो ये सारी चीज़ें सच है, ऑल ऑफ द अबव. फिर इन यूकैरियोट्स 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेसेस आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ आरएनए, नेमली आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, है ना. तो आरएनए पॉलीमरेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इज पॉलीमरेज सेकंड. जो मैंने आपको कहा आरएमटी आपको याद रखना है, आरएमटी रेस्टोमेटिक आर पहला राइबोसोमल आरएनए के लिए, एम फिर मैसेंजर आरएनए के लिए, तो टी फिर टीआरएनए के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इन यूकैरियोट्स द कंसेंसस प्रमोटर सीक्वेंस स्टार्टर बॉक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज जनरली प्रेजेंट. तो 25 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ टीएसएस. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है उससे पहले ये टाटा बॉक्स कहाँ होता है? 25 न्यूक्लियोटाइड्स पहले. Enhancers are special cis-acting DNA sequences that increase the rate of transcription by RNA polymerase. Which of the following is true regarding enhancers? Enhancers के बारे में और suppressors के बारे में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट क्लोजर और 1000 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ टीएसएस. तो एनहांसर्स या तो अपस्ट्रीम होते हैं या डाउनस्ट्रीम, लेकिन कहाँ? जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होते हैं उसके अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ये दूर होते हैं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, पहले या बाद में. Wherein the capping of nucleotides prevents the rapid cleavage of mRNA and catalyzed by the guanylyl transferase. Identify the nucleotide cap that is attached at the 5' end of the mRNA. अपने याद रखना है 7-methylguanosine, और इस कैप का जो सिंथेसिस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी आपको याद रखना है. उसमें डिफरेंस है बाकी जो ये जो प्यूरिन्स होते हैं. Wherein the polyadenylation is a post-transcription modification that stabilizes mRNA and prevents from the cleavage. The consensus poly-A sequences, कौन सी poly-A sequence होती हैं? वो है लास्ट वाली AAU AAA. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यूकैरियोट्स द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स आर प्रोसेस्ड टू रिमूव इंटरवेनिंग सीक्वेंस. इसको हम आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं. Resulting mRNA and the process of splicing. The complex of RNA or nucleoproteins that execute splicing is called a spliceosome कहते हैं उसको. The role of small nuclear ribonucleic SNRNPs is क्या कर? To bind intronic sites and exon sites, facilitate the looping of the 2 exons into the correct alignment for splicing. इंट्रॉन्स को हटाना है, ये इनका काम होता है, स्प्लाइसिंग में काम आते हैं. फिर the auto antibodies against the SNRNAs are present in किस में? ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इसी में ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं अगेंस्ट SNRNPs. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर द एंटीबॉडी बाइंडिंग डाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ द टाइप स्प्लाइसिंग दैट प्रोड्यूसेस mRNA वेरिएंट्स. इसको हम अल्टरनेट स्प्लाइसिंग कहते हैं कि एंटीबॉडी में जो डाइवर्सिटी आती है ना, वो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से आती है. फिर कैट बॉक्स इज प्रेजेंट इन मैनी, तो कहाँ है? प्रोकैरियोटिक प्रमोटर्स अपस्ट्रीम ऑफ
data box. So guys, hope these questions will help you अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसक्रिप्शन. आप क्या करेंगे, इनको पढ़िए, याद रखिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.